प्रिय छात्रों, आज हम एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत विभव का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस प्रकार का टॉपिक आप वैद्युत क्षेत्र में भी पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन होते हुए उसी प्रकार का डेरिवेशन है। थोड़ा सा ध्यान से देखें, आसान सा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। देखिए, वैसे तो आप वैद्युत क्षेत्र में जब आपने एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र देखा था, तो तभी हम जस्टिफाई कर चुके थे, क्लियर कर चुके थे कि एक समान आवेशित चालक गोले का व्यवहार पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं पर और पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदुओं पर इस प्रकार से होता है जैसे कि सारा का सारा आवेश चालक गोले के केंद्र पर स्थित हो। तो वैसे तो हमें लॉजिकली पहले से पता है कि इसके कारण पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत विभव के मान है वो कितने आएंगे। सही है, पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदुओं पर वैद्युत विभव के मान इस प्रकार से आएंगे जैसे कि सारा का सारा आवेश गोले के केंद्र पर स्थित। ये हमें पता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको प्रोसीजर से लेकर चलेंगे और गोले के अंदर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान देखेंगे, क्योंकि चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान हमारा आया था 0। सही है, चलिए स्थिति वही रहेगी कि यदि हम किसी भी आर त्रिज्या के, कैपिटल आर त्रिज्या के गोले को यदि हम कोई आवेश देते हैं तो सारा का सारा आवेश एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। सही है, अब हम यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंटों पर वैद्युत विभव निकालेंगे। सोली एक चालक गोले से बाहर स्थित बिंदु पर, चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और चालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर। सही है, पहले हम लेकर चल रहे हैं चालक गोले से बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना है। सही है, दैट मीन्स आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल, अर्थात उस बिंदु की दूरी जिस बिंदु पर हम वैद्युत विभव निकालना चाह रहे हैं उसकी दूरी गोले की त्रिज्या से अधिक है। सही, परिभाषा से V नॉट मतलब फॉर आउटसाइड यूज कर रहे हैं, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E dx लिमिट इन्फिनिटी से R। परिभाषा वो ये रहेगी कि अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष रेखीय समाकलन। ठीक, लॉजिकल जो मैंने बताया था, डेफिनेशन हमने देखी थी, वही डेफिनेशन हम यहाँ पर इस पर अप्लाई कर रहे हैं। गोले से बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र हमें पता है प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। ठीक, तो हमने E का मान यहाँ पर रख लिया KQ/x²। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इन्फिनिटी से लेकर R। ठीक, आगे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। माइनस KQ जो कांस्टेंट है वो हमने बाहर ले लिया। इस प्रकार के हम बहुत सारे डेरिवेशन कर चुके हैं। इंटीग्रेशन 1/x² dx लिमिट इन्फिनिटी से R, 1/x² का समाकलन माइनस 1/x लिमिट इन्फिनिटी से R और बाहर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1/x लिमिट इन्फिनिटी से R। इससे आगे वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स KQ 1/r माइनस 1/infinity। ठीक, दैट मीन्स इक्वल टू KQ/R। ओके, तो गोले से बाहर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत विभव है वो हमारे पास आ गया KQ/R। ठीक, वैसे पहले ही हम कह चुके थे कि बाहर स्थित बिंदु पर जो वैद्युत विभव का मान है वो इस प्रकार से आएगा जैसे कि सारा का सारा आवेश इस गोले के केंद्र पर स्थित हो। ठीक, तो ये जनरली अंडरस्टूड था वैसे तो, लेकिन फिर भी हमने इसको यहाँ पर ये निकाला। अब इसमें ये ध्यान रखना, दूसरा पॉइंट गोले, चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर। ठीक, दूसरा पॉइंट हम चालक गोले के, अब हम पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर। ठीक, दैट मीन्स R = R। ठीक, यहाँ पर पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर
आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। केवल जो हमने अभी बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकाला है और हम गोले के पृष्ठ पर निकालना चाह रहे हैं, ये केवल और केवल लिमिट चेंज हो, अर्थात अब लिमिट इन्फिनिटी से आर, इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, नथिंग विल बी चेंज। और मेरे विचार से आपको इसमें बहुत ज़्यादा दोबारा फिर रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और ये वी एस मतलब पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आ गया हमारे पास के क्यू बटे कैपिटल आर। ये भी अंडरस्टूड था क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके थे कि पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु पर, ठीक, आवेशित चालक गोले का व्यवहार इस प्रकार से होगा जैसे कि सारा का सारा आवेश केंद्र पर स्थित हो। ओके, अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, ठीक है, गोले के अंदर स्थित बिंदु पर। ठीक, अब हम तीसरा गोले के अंदर स्थित बिंदु पर, ठीक है, दैट मीन्स आर स्मॉलर देन आर। ओके, चलिए जब हम गोले के अंदर स्थित बिंदु पर लेके चलेंगे तो देखिए लिमिट वही इन्फिनिटी से आर, ठीक है, ई डी एक्स। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि हम गोले के पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होता है दूसरे प्रकार से परिवर्तित, और चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है शून्य। इसलिए अब हम अनंत से अभिष्ट बिंदु तक, अभिष्ट बिंदु का तात्पर्य यह है कि जो अब हम गोले के अंदर बिंदु ले रहे हैं आर दूरी पर, देखिए मैं इसी में एडिटिंग करके यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपके लिए तो ये अलग डायग्राम रहेगा। यहाँ पर इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान निकालना चाह रहे हैं तो हमें इसको दो पार्टों में निकालना पड़ेगा। दो पार्टों में कैसे कि अनंत से पृष्ठ तक स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम अलग निकालेंगे, क्योंकि पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दूसरे प्रकार से परिवर्तित होता है, और पृष्ठ से इस दिए गए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हम अलग पार्ट में निकालेंगे। तो यहाँ पर केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अब हम स्टार्टिंग वही लेके चलेंगे, वी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एक्स लिमिट इन्फिनिटी से आर। आर वही गोले के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जिस पर कि हम वैद्युत विभव का मान निकालना चाह रहे हैं, ठीक, बराबर। अब हम इसको यहाँ पर दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे। ये दो पार्टों में डिवाइड करने का तात्पर्य यह है कि अब हम किया गया कार्य, ठीक है, ई डी एक्स लिमिट इन्फिनिटी से आर पृष्ठ तक लाने में अलग निकालेंगे, और प्लस आर से आर ई डी एक्स, पृष्ठ से उस दिए गए बिंदु तक लाने में अब हम किया गया कार्य अलग निकालेंगे। ये थोड़ा सा इसमें बस केवल हमारा वेरिएशन आएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं करना है। बराबर माइनस इंटीग्रेशन, ये सॉरी ब्रैकेट के अंदर ही ले लेता हूँ मैं, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर और के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पहला पार्ट कार्य है अनंत से गोले के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, प्लस दूसरा पार्ट इंटीग्रेशन इन्फिनिटी कैपिटल आर टू स्मॉल आर 0 dx। देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए दूसरे वाले पार्ट में हम गोले के पृष्ठ से दिए गए बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं, ठीक, परीक्षण आवेश को। तो आप वही लिमिट और इंटीग्रेशन के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र का मान है वो आप रख देंगे शून्य। आप समझ गए होंगे माइनस
इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r kq/x² dx। ये दूसरे वाला पोर्शन हमारे पास आ गया 0। और देखिए ये तो आपने अभी निकाला ही है, इससे पहले वाले में स्टेप सारे के सारे वही हैं। इन्फिनिटी से r अर्थात गोले के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, पृष्ठ से अंदर लाने में किया गया कार्य कितना है 0। अर्थात वही स्टेप्स जो अभी हमने सारे पहले इससे पूर्ववर्ती उसमें किए हैं, आपको वही स्टेप्स यहाँ पर रिवाइज करने हैं, कुछ भी आपको मिसिंग नहीं करना है। और आप समझ गए होंगे कि वही स्टेप्स जब हम रिवाइज करेंगे तो हमारे पास वैद्युत विभव का मान वही आ जाएगा जो कि हमने गोले के पृष्ठ पर निकाला था। ठीक है, VI = अर्थात आवेशित चालक गोले के अंदर वैद्युत विभव का मान वही होता है जो पृष्ठ पर होता है। ठीक है, जबकि हमने अभी पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि आवेशित चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये भी अच्छी तरह यहाँ पर स्मरण रखना चाहिए कि यदि कहीं पर वैद्युत क्षेत्र 0 है तो ये आवश्यक नहीं कि वहाँ पर वैद्युत विभव भी 0 होगा। सही है, यदि हम वेरिएशन देखें गोले, इस पर हम एक ग्राफ इसको प्लॉट करना चाहें हम, ठीक है, और उस ग्राफ में हम दिखाना चाहें गोले के केंद्र से दूरी के साथ वैद्युत विभव में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो देखिए r तक गोले के केंद्र से पृष्ठ तक तो वैद्युत विभव पृष्ठ पर स्थित बिंदु के बराबर होगा, और गोले से बाहर वैद्युत विभव V = 1/r के अनुसार कम होता चला जाएगा। और यहाँ पर ये Vs अर्थात जो केंद्र पर वैद्युत विभव होगा वही पृष्ठ पर होगा। ठीक है, इस प्रकार से गोले के केंद्र से दूरी के साथ वैद्युत विभव में जो परिवर्तन है वो हम इस ग्राफ से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि गोले के आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत विभव का मान तीनों पॉइंटों पर इस प्रकार से होता है। ठीक, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा पॉइंट साथ साथ एक चीज़ यहीं पर रिमाइंड और करा दूँ। ठीक, उसे आपको पता होना चाहिए। इससे आगे का जो हम पोर्शन लेके चल रहे हैं उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जो आगे स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं कंपटीशन की, ठीक, उनको ये पॉइंट पता होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि अब हम इसी डेरिवेशन को जो हम पॉइंट निकाल के लेके चल रहे थे, सही है, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण निकालते हैं तो देखिए इसमें क्या चेंज आता है। अचालक गोले के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो देखिए यदि एक समान आवेशित अचालक गोला होता तो एक तो थोड़ा सा यहीं पर अंतर आ जाता। मैं यहीं पर बता रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा मैं इसमें, हालांकि सारा हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें सिलेबस नहीं है तो भी आपको ध्यान रखना है। अब जो दिया गया आवेश है सारा का सारा वो गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित दिखाना है। एक तो आपको देखो ये चेंज करना है इसमें, ठीक, सारा का सारा आवेश, ठीक है, एक समान रूप से वितरित दिखाना है। और दूसरा जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि गोले अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु पर तो वैद्युत विभव ठीक उसी प्रकार से होगा जिस प्रकार से कि आवेशित चालक गोले के कारण था। कोई भी आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आवेशित चालक गोला हो या आवेशित अचालक गोला हो, पृष्ठ और पृष्ठ पर बाहर स्थित बिंदुओं के लिए उनका व्यवहार इस प्रकार से होता है जैसे कि सारा का सारा आवेश केंद्र पर स्थित हो। यदि अंतर आएगा
तो अंदर स्थित बिंदु पर आएगा। सही है। तो आवेशित अचालक गोले के कारण जो वैद्युत विभव है उसका केवल हम तीसरा पॉइंट कंसीडर लेकर चल रहे हैं। सही है। यहाँ से यहाँ तक वही रहेगा कि हमें आवेशित अचालक गोले के अंदर तक लाने में क्या कार्य दो पार्टों में निकालना पड़ेगा। एक अनंत से गोले के पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा और एक आपको निकालना पड़ेगा पृष्ठ से अंदर स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसी बिल्कुल यही। अब यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई हमें चेंज करना ही नहीं है। अब यदि चेंज आएगा तो इस दूसरे वाले पार्ट में आएगा, क्योंकि अभी हमने जब चालक गोले के कारण वैद्युत विभव निकाला था, कार्य निकाला था अंदर स्थित बिंदु पर परीक्षण आवेश को चाहिए विस्थापित करने में क्या कार्य निकाला था, तो उस समय हमने वैद्युत क्षेत्र रखा था शून्य। लेकिन हमें पता है कि अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। अचालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है KQ बटे RQ x dx। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सही है। और इसके पश्चात अब इसमें दोनों के आप कैलकुलेशन करते समय, ठीक है, क्योंकि मैंने ये केवल आपको एक नॉलेज के हिसाब से बताया है। ये इंटीग्रेशन आपको अलग करना है, ये इंटीग्रेशन आपको अलग करना है, चिन्ह सहित आपको लेके चलना है। ठीक है। और ये समाकलन ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ और ये हमारे पास आ जाएगा KQ 3R स्क्वायर माइनस 3R स्क्वायर माइनस 2R माइनस R स्क्वायर अपॉन टू आर। ये अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान आ जाएगा। सही है। यदि हम पृष्ठ पर निकालेंगे तो पृष्ठ पर और बाहर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव वही रहेंगे, ये केवल अंदर स्थित बिंदु के लिए है। सही है। यदि हम केंद्र पर वैद्युत विभव का मान निकालना चाहें तो केंद्र के लिए R का मान हम 0 रखेंगे, स्मॉल r का मान। और आप देख सकते हैं कि केंद्र पर, सही है, वैद्युत विभव का मान केंद्र पर, ठीक है, ये बराबर आएगा 3/2 KQ अपॉन R। ठीक है। अर्थात पृष्ठ पर वैद्युत विभव का 3/2 गुना। तो एक तो इसमें ध्यान रखना कि अचालक गोले में जो ग्राफ में यदि वेरिएशन आएगा तो वो ये आएगा, जैसे कि ये हमने एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत विभव का परिवर्तन देखा है। ठीक है। यदि हम इसको देखना चाहें, इसी को हम जोड़ना चाहें एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण, तो ये जो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा, ये क्या। सही है। भार अनंत से यहाँ तक लाने तक वैद्युत विभव लगातार बढ़ रहा है, ये पृष्ठ पर स्थित वैद्युत विभव के बराबर हो गया। और फिर पृष्ठ से अंदर चलने पर भी वैद्युत विभव का मान लगातार बढ़ रहा है और ये पृष्ठ पर वैद्युत विभव का 3/2 गुना हो जाएगा। ये आपको बस ध्यान रखना है इसमें। ग्राफ प्लॉट करते समय आप थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर पृष्ठ से अंदर चलने पर जो ये विभव का ग्राफ है, इसकी प्रवणता चेंज हो रही है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके। तो ये एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत विभव और एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत विभव पड़ा है। हालांकि अचालक गोला आपके यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने नॉलेज के हिसाब से बता दिया है। सही है। आप इसको देखेंगे, ध्यान रखेंगे और इससे आगे हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके।